जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो कलयुग का सम्राट ग्रह कहा जाता है। देखिए, हर स्थिति की विवेचना करेंगे और जानेंगे कि यह वर्तमान समय में हमारे लिए बड़ी महाभारत को जन्म देने जा रहा है या हमारे जीवन में इस समय संग्राम की स्थिति को दूर करने जा रहा है। इन सभी स्थितियों को हर ग्रह के साथ ग्रह की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पर जज करेंगे। तो आइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि राहु वर्तमान समय में आपके द्वादश स्थान से गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि यह आपका धन भाव भी कहा जाता है। अब ग्रह की सभी ग्रहों के साथ सिचुएशन, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करता है और किसी विशेष संबंध के द्वारा आ जाए तो फिर और अधिक प्रभावित करने लगता है। तो यहाँ जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि सभी ग्रहों की स्थितियों को मैं प्लेस कर रही हूँ जो वर्तमान समय में आपके ग्रह बैठे हुए हैं। अब इनके डिग्री बल देखेंगे और डिग्री बल के बाद में देखेंगे कि इनका किस ग्रह के साथ किस तरीके का संबंध बन रहा है। अब संबंध के आधार पर ही चीज़ें निकल कर आएंगी कि हमारा राहु गोचर में कितना हमारे लिए पॉजिटिव है और कितना निगेटिव है। अब हमारे पंचम स्थान में गुरु, शुक्र और बुध की तिकड़ी बनी हुई है। देखिए, ये है हमारे ग्रहों की स्थिति। केतु जो राहु का सप्तमांश है, वहीं राहु की डिग्री को देखा जाए तो ये 13 डिग्री है। केतु सप्तमांश होने के कारण सेम डिग्री पर हैं। शनि 12 डिग्री के हैं, मंगल 2 डिग्री के हैं, सूर्य 15 डिग्री के हैं और वहीं गुरु 5 डिग्री के हैं, शुक्र 10 डिग्री के हैं और बुध अभी 2 डिग्री के हैं। तो ये तो है हमारे ग्रहों का डिग्री पर। देखिए, जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि राहु अचानक का कारकत्व रखते हैं, द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, तो द्वादश स्थान हमारे धन का एक भाव है। ऐसा भाव है जो धन से संबंधित, जैसे धन आ तो रहा है आपके पास लेकिन रुक नहीं रहा, कि उसको समझ लीजिए एक तरीके से पैर लगे हुए हैं। जितना धन आ रहा है उससे अधिक आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपके पास आते चले जा रहे हैं। इस स्थिति में आपके लिए चीज़ें किस तरीके से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि राहु का संबंध समस्त ग्रहों के साथ जो बनता है उसके आधार पर राहु हमको देने का कार्य करते हैं, देते हैं या फिर लेते हैं। क्योंकि यदि कलयुग के अंदर सबसे पावरफुल ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो वह राहु ही निकलते हैं, क्योंकि कलयुग के साथ इनकी मैत्री, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है। अब ये दो पाप प्रधान ग्रह एक दूसरे के सानिध्य में होंगे तो देखिए एक दूसरे के प्रभाव में बहुत बेहतर रिजल्ट करेंगे। अब बेहतर रिजल्ट नेगेटिविटी में करेंगे या पॉजिटिविटी में, ये तो देखिए सिचुएशन के आधार पर। अब वहाँ देखिए शनि, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठे हुए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है शनि को देखना। देखिए, अभी तो शनि मार्गी हैं और मीन राशि में है, लग्नगत है, तो शनि बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जुलाई में शनि वक्री हो जाएंगे, तब यह निगेटिव परिस्थिति में चले जाएंगे। निगेटिव परिस्थिति में जाने का तात्पर्य बस इतना होता है कि ये कभी एक भाव आगे और कभी एक भाव पीछे से प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, जिस कारण से असंयमित ग्रह उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है जितना अच्छा हमको मिलना चाहिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय आपके इस सिचुएशन पर बनती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले राहु का शनि
का जो संबंध होगा, क्योंकि इनका भावगत संबंध हो रहा है, ये भावगत संबंध अभी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए जैसे हमने दिया ना, अचानक सरप्राइज़ के झटके मिलेंगे, तो ये आपको देखिए दो स्थितियाँ बनेगी। एक तो आपके लिए निगेटिव स्तर पर बनेगी, दूसरी पॉजिटिव स्तर पर बनेगी। अब निगेटिव स्तर पर किन लोगों के लिए बनेगी ये भी जान लेते हैं। देखिए जो अपनी वाणी से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्यावश किसी को पदच्युत करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के राहु उनको निगेटिव प्रभाव ही देते हुए देखे जाएंगे। हाँ, यदि उनके जन्मजात राहु बहुत उच्च के हों तब तो उसी प्रकार से प्रभाव होता है कि जिस तरीके से देखिए समुद्र से 1-2 लोटा जल निकाल दिया जाए तो समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन यदि एक बाल्टी से या एक मटके से आप 1-2 लोटा जल निकाल देंगे तो बाल्टी या मटके के जल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। ये उसी तरीके से होगा। अब मंगल के साथ देखा जाए तो राहु का केंद्र योग बना हुआ है। केंद्र योग जो एक दूसरे से चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए ग्रह के साथ बनता है। ये केंद्र योग जो होता है एक दूसरे को सकारात्मकता सपोर्ट देने में काफ़ी मददगार होता है। सूर्य के साथ राहु का नवम पंचम योग बना हुआ है। नवम पंचम योग बेहद शुभ माना जाता है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो ये जो परस्पर विरोधी ग्रह हैं राहु के साथ, जिनको कह सकते हैं कि इनकी जो कहते हैं नियति ही शत्रुता है राहु के साथ, क्योंकि राहु अंधकार है और सूर्य प्रकाश है। प्रकाश विद्यमान होता है तभी अंधेरा भागता है। तो ये राहु पर इस समय सपोर्ट करते हुए देखे जाएं। वहीं अब आते हैं त्रिग्रही योग पर। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही आपके लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों है? देखिए ना, गुरु का विरोधी हो जाना, षडाष्टक योग राहु से षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, शत्रुता बांध कर बैठे हुए हैं ये 3 ग्रह। अब देखिए गुरु यहाँ पर शत्रुता बांध रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा है, क्योंकि शुक्र शत्रुता बांध रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन बुध का शत्रु भाव में आना, क्योंकि राहु और बुध दोनों ही मस्तिष्क से काम करते हैं। राहु सडन विचार देते हैं, बुध आपके मस्तिष्क की देखिए तर्क वितर्क उपस्थित करते हैं कि राहु ने विचार दे दिया कि मुझको पूर्व दिशा में जाना है। अब पूर्व दिशा की सारी समीक्षा करना बुध का काम है, क्योंकि विचार तो आ गया, बुद्धि उस पर तर्क वितर्क करेगी नहीं, उसके समाधान करेगी नहीं, राहु के भ्रम का समीकरण होगा नहीं, तो फिर चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ेंगी। यहाँ पर ये बुध का षडाष्टक योग में जाना, क्योंकि देखिए बुध के लिए राहु भ्रम उत्पन्न करेंगे, बुध के लिए राहु भ्रम उत्पन्न करेंगे और राहु के लिए बुध कुतर्क उत्पन्न करेंगे। ये स्थिति इस समय थोड़ी सी विषम बनती हुई देखी जा रही है। जो भी विचार, जो भी आइडिया, जो भी मार्ग आपके सामने उपस्थित होगा उसमें थोड़ा सा, अब ये चीज़ें सही किन के लिए होंगी? देखिए जो लोग अपने कार्य पर फोकस ज़्यादा करते हैं उनको देखिए अनर्गल कौन क्या कर रहा है, कौन किसको पदच्युत कर रहा है, किसको ज़्यादा कार्य क्षेत्र में सपोर्ट मिल रहा है या किसी को डिमोशन मिल रहा है, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना रहता है। ऐसे लोगों के लिए ये दोनों इस समय बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। अन्य लोगों के लिए, जैसे जो पीछे मैं गुण बता चुकी हूँ, इन गुण से जुड़े हुए लोगों के लिए राहु बुध बहुत ही निगेटिव होते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में कह सकते हैं ना कि परिस्थितियों को ऐसे लोग इतना ज़्यादा बिगाड़ लेंगे कि इनके लिए वो मुहावरा बिल्कुल सही बैठेगा, आ बैल मुझे मार, वो वाली सिचुएशन उपस्थित होगी। तो देखिए जहाँ तक संभव हो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इस समय वाणी थोड़ी सी आपका साथ छोड़ती हुई देखी जाएगी। या तो वाणी ऐन समय पर नर्वस हो जाएगी। मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आप खड़े हैं, आपने हर चीज़ की पूरी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, लेकिन अब तैयारी की है, सामने जो आपका इंटरव्यू लेने वाला बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, आप उसने कोई प्रश्न किया, आपको प्रश्न आता है लेकिन नर्वस हो गए आप, यानी नर्वसनेस के कारण, क्योंकि बुद्धि ने उस समय जैसे कर्ण ने देखिए जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था और युद्ध हो रहा था
उस समय कर्ण की विद्या ने उस समय उसका साथ छोड़ा था जिस समय पर उस विद्या की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फलतः जीवन मृत्यु का प्रश्न उपस्थित हो गया था। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए हमें सदैव अपने आचरण को सुधारने पर जोर दिया जाता है। पुरातन काल में और आज के युग में सिर्फ यही अंतर है कि पुरातन के लोग बच्चा जब जन्म लेता था उसके संस्कारों पर ज़्यादा फोकस करते थे ताकि वह अपने सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर सके। लेकिन आजकल हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, हम ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, जिस कारण से हम बच्चे को सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो उसको आगे चलकर धन कमाने में। अब धन तो 9 ग्रहों की मदद से ही आएगा, अन्यथा बच्चा सिर्फ जितनी मेहनत करेगा उतना ही अचीव कर पाएगा, कभी कभी उससे भी कम। तो ये ग्रहों के अनुसार होता है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले हमें अपने संस्कारों को अच्छा रखना चाहिए। मान लीजिए, देखिए, किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी को पद से गिराना, इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होता। लेकिन यदि यही कार्य हम अपने कार्य से जोड़ देंगे, यही ध्यान, यही फोकस, तो फिर क्या होगा कि हमारे लिए रास्ते, ग्रहों का सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि राहु हो या गुरु या फिर बुध, ये सभी, राहु गुरु के देखिए विस्तार काम है, किसी भी चीज़ में 100 गुना अधिक विस्तार, और राहु का तो 1000 गुना है। अब राहु के प्रभाव को और अधिक बड़ा करना हो और ज़्यादा शुभ करना हो तो कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। दिन में कम से कम एक बार रसोई घर में बैठकर भोजन करना। पहला कि आपको देखिए, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव अधिक से अधिक जाप करना। साथ ही साथ आपको देखिए कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जो, जैसे मछलियों को भोजन कराना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, घर के एक्वेरियम में मछलियाँ पाल लेते हैं और नित्य प्रति भोजन डालते हैं। तो देखिए, घर के सदस्य को भोजन कराना प्रभाव नहीं देता है। इसके लिए आपको कहीं बाहर पोखर में, तालाब में मछलियाँ ढूंढनी चाहिए। और देखिए, नित्य प्रति नहीं जा सकते, कोई बात नहीं।